बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज के सबक में आप सबको खुश आमदीद। हमारा आज का उन्वान है लसानी नशोनुमा और खुशहती। लसानी नशोनुमा के 4 मराहल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना में से लिखना सबसे पेचीदा और तकनीकी महारत है। इसके लिए ना सिर्फ पहले तीनों मराहल से वाकफियत दरकार है, बल्कि दिमाग से हाथ के उज़लाती रब्त, अंदाज़े नशिस्त, पेंसिल की लंबाई, मोटाई और गिरफ्त के अलावा और बहुत से अवामिल ज़रूरी हैं। उर्दू ख़त्ते नस्तालीक में लिखी जाती है। इसमें हरूफ मिलते हुए मुख्तलिफ अशकाल बनाते हैं। यहाँ इस बात की वजाहत भी करती चलूँ कि उर्दू लिखना छोटी अशकाल सिखाने से शुरू नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है कि मुकम्मल अशकाल सिखाने के बाद बतदरीज बदलती अशकाल सिखाए जाएं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बच्चों को खुशहती सिखाने के लिए कौन सी किताब बेहतरीन है। इस सिलसिले में बहुत सी कुतुब का जायज़ा लेते हुए फौजिया एहसान फारूकी साहिबा की किताब उर्दू खुशहती सिलसिला हिस्सा अव्वल मेरे हाथ लगी। ये एक बेहतरीन किताब है जो तालिब इल्म की खुशहती में तो इजाफ़ा करती ही है, इसके साथ साथ उस्ताज़ा और वालिदैन की भी खूब रहनुमाई करती है कि वो तालिब इल्म की दिलचस्पी को बरकरार रखते हुए उसे खुशनवीस बनाएं। इस किताब की कुछ झलकियाँ मुलाहिज़ा फरमाएं। आप सब जानते हैं कि किसी भी काम में महारत के लिए इसकी बार बार मश्क ज़रूरी है। फ़ारसी का एक शेर है, गर तू मी ख्वाही के बाशी खुशनवीस, गर तू मी ख्वाही के बाशी खुशनवीस, मी नवीस ओ मी नवीस ओ मी नवीस। यानी अगर तुम चाहते हो कि खुशनवीस बनो तो लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। दोस्तों, अब इस किताब के हवाले से उन 3 अहम उसूलों का जिक्र करते हैं जो खुशहती के अमल में एक तालिब इल्म को ज़ेर गौर लाने चाहिए। सबसे पहले अंदाज़े नशिस्त। आप तस्वीर में भी देख रहे हैं कि तालिब इल्म किस तरह से सीधी कमर करके फ़र्श पर पाँव जमा कर बैठी हुई हैं। यानी सबसे पहला उसूल है कि सीधी कमर करके जम कर आराम से बैठिए। दूसरा उसूल है कि फ़र्श पर पाँव सीधे जमा कर रखिए, यानी आप ख़ुद को पुरसकून रखेंगे तो आपकी खुशहती पर बहुत नुमाया असर पड़ेगा। दूसरे नंबर पर खुशहती के अमल में पेंसिल बहुत अहम किरदार अदा करती है। यानी हमें इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि पेंसिल की मुनासिब लंबाई और मुनासिब मोटाई हो, इसकी नोक बहुत पतली या बहुत मोटी ना हो, दुरुस्त तरीके से पकड़ना चाहिए और उस पर गिरफ्त को मजबूत रखना चाहिए। तीसरा अहम उसूल कॉपी के हवाले से यानी नोटबुक के हवाले से है। इस बात का ध्यान रहे कि कागज़ का रुख अपनी आसानी के लिहाज से रखा हो। दूसरे नंबर पर एक हाथ में पेंसिल और दूसरे हाथ से कॉपी को पकड़ना ज़रूरी है, ताकि कॉपी या सफ़े के हिलने से लफ्ज़ों की बनावट बुरी ना बने। तीसरे नंबर पर बहुत दबाकर या बहुत हल्का भी नहीं लिखना चाहिए, इससे भी खुशनवीसी पर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, हमारा आज का सबक इख्तिताम को पहुंचा। मैं उम्मीद करती हूं कि खुशहती के हवाले से हमारी इस वीडियो को देखकर आपकी मालूमात में खातिर खा इजाफ़ा हुआ होगा और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए। अपने दोस्तों की मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए इसको उनके साथ शेयर कीजिए और हमें अपनी राय से आगाह करने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।